Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asan Math with lecture Misbahullah. This is lecture number 1, part 2, Mathematics and Finance 1. ठीक है, Business Mathematics Basic Commerce फर्स्ट सेमेस्टर. इससे पहले वीडियो में हमने परसेंटेज मार्कअप के बारे में पढ़ा था. ठीक है, उसके लिए यही फार्मूला हमने डिराइव किया था. ठीक है, अभी इसी फार्मूले पर हमने एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. सही. तो एग्जाम्पल नंबर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक से, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट विच कास्ट RS 1950 एंड द मार्कअप इज 40% ऑन कास्ट. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर सेट. ठीक है, तो ये असल में जो है हमसे क्या मांग रहा है, प्रॉफिट ही मांग रहा है, लेकिन प्रॉफिट को उसने दिया भी है कि वो 40% है और कास्ट पे है. ठीक है, वो क्या है, वो 40% है, लेकिन ये परसेंटेज में है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हमने डेटा लेना है. तो उसके लिए हम फार्मूला वगैरह वो लिख लेंगे. तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है पर परसेंटेज मार्कअप अनकास्ट. फार्मूला फॉर परसेंटेज मार्कअप अनकास्ट. ये हम परसेंटेज मार्कअप का जो पहला क्वेश्चन है वही हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उसमें जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो असल में मार्कअप अनकास्ट है. ठीक है, मार्कअप अनकास्ट के लिए वो ही फार्मूला है. तो क्या था, आप लोगों को याद होगा कि S = C × 1 + R. इसमें ये S जो है ये सेलिंग प्राइस है, C कास्ट प्राइस है और R जो है रेट है या परसेंटेज मार्कअप अनकास्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा लेंगे इस एग्जांपल से. तो डेटा किस तरह लेंगे, आप लोग इसमें से खुद निशानदेही कर सकते हैं. ये कहते हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस. इसका मतलब ये कि सेलिंग प्राइस आपने मालूम करना है. एस जो है वो अननोन है. उसके बाद कहते हैं कि अ टीवी सेट विच कास्ट RS 1950 1950. तो इसका मतलब यही कास्ट प्राइस है. ठीक है ना, वो इसमें डेटा दिया गया है. एंड द मार्कअप इज 40% कास्ट. नाउ व्हाट इज मार्कअप. मार्कअप इज डिनोटेड बाय R. पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था. R जो है 40% है. तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई, कास्ट प्राइस और परसेंटेज मार्कअप अनकास्ट. जो R है उसकी वैल्यू भी यही है. तो हमने सबसे पहले सेलिंग प्राइस मालूम करना है. कहते हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस. जब आपको सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा तो आप फिर प्रॉफिट भी मालूम कर सकते हैं. ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कास्ट हम माइनस करेंगे तो खुद ब खुद हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं. S = अननोन. जिस तरह यहाँ पर कहते हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, CS this one एंड RS this one. अच्छा, S = अब इस जो फार्मूला इसमें हम जो चीज़ गिवन है उसको हम पुट करेंगे. S = C की जगह हम पुट करेंगे 1950. ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 + R की जगह हम पुट करेंगे 40%. नेक्स्ट 40% को हम लिखेंगे 40 / 100%. इसी पर 100 का जो है उसको उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं. तो 40% मीन्स 40 आउट ऑफ 100, 40/100. नेक्स्ट 40 को जब 100 पर डिवाइड करते हैं तो 0.40 आता है. ठीक है, अभी इसी 0.40 को हम 1 के साथ ऐड कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो हमने R = 40% लिया हुआ है, आप यहाँ पर भी इसको 40/100 करके इसको 0.40 डायरेक्ट लिख सकते हैं और फिर वही 0.40 आप लोगों ने यहाँ पर फार्मूले में डायरेक्ट पुट करना है. ठीक है, जो आपको ईजी लगे. मैंने डायरेक्टली 40% यहाँ पर लिख लिया, फिर 40% को 40/100 को कन्वर्ट कर दिया, उसमें से फिर उसको फिर 0.40 लिख दिया. अगर आप लोग इसको यहाँ पर कर सकते हैं, R लिख लो 40%, फिर यहाँ लिख लो 40/100, फिर लिख लो 0.40, फिर वही वैल्यू डायरेक्टली आप लोगों को जो है फार्मूला में पुट करना है. फिर आपके लिए जो है ये चीज़ ईजी हो जाएगा. अच्छा, अभी इस 0.40 को हमने 1 से जो है ऐड करना है. ये जस्ट बेसिक अरिथमेटिक्स है. हमने पहले फार्मूले के बारे में जो है वो पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में. ठीक है, तो उसी फार्मूला का हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अभी यहाँ पर. तो बेसिक अरिथमेटिक है ये. अच्छा, 1 + 0.40 को ऐड करके 1.40 बनेगा. अभी 1.40 को डायरेक्टली हम 1950 से मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला के मुताबिक, तो हमारे साथ S बन जाएगा 2730. इस चीज़ को उसने ख़रीदा था 1950 पर. वो 40% उसमें प्रॉफिट करना चाहता है, मतलब 100 में से 40% उसमें प्रॉफिट करना चाहता है. तो इस 1950 पर जो चीज़ उसने ख़रीदा है वो उसको सेल करेगा 2730 पर. ठीक है, एक पार्ट हमने इस एग्जांपल का सॉल्व कर दिया. अभी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर सेट. पर सेट वो कितना कमा रहा है, पर सेट में जो प्रॉफिट वो कर रहा है वो कितना है. वो तो परसेंटेज में दिया गया था 40%, लेकिन अभी उसको हमने इस तरह डायरेक्ट डिफाइन करना है. तो हमें पता है जो बेसिक फार्मूला है इसके लिए S = C + P है.
ठीक है। तो एस गिवन है, अभी सी भी गिवन है, क्योंकि सी गिवन था ऑलरेडी और एस को हमने अभी फाइंड किया हुआ है। तो इन दोनों को हम इसकी जगह पुट करेंगे। उससे पहले हम फार्मूला को थोड़ा रीअरेंज करके, क्योंकि हमने पी को मालूम करना है, तो पी इक्वल एस माइनस सी को हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो मतलब दोनों साइड से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और एस माइनस सी बनेगा। अच्छा, अभी एस इज इक्वल टू 2730 एंड सी इज इक्वल टू 1950। ओके, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके साथ आता है 780। जो चीज़ उसने 1950 पर ख़रीदा था वो बेच रहा है 2730 पर, तो इसका जो डिफरेंस बन रहा है वो 780 बन रहा है, और यही वही प्रॉफिट है या मार्कअप है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब इस पर एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। फाइंड द परसेंटेज मार्कअप। इसमें क्या मांगते हैं, क्या मालूम करना है? परसेंटेज मार्कअप मीन्स रेट मालूम करना है ऑन द कास्ट ऑफ अ रेडियो सेट विच इज सोल्ड फॉर 675 एट कास्ट 500। ठीक है, एक रेडियो सेट है जिसका कास्ट प्राइस है 500 और उसको उसने बेच दिया है, सेल किया हुआ है 675 पर, तो प्रॉफिट उसने किया हुआ है, लेकिन अब ये प्रॉफिट कितना है और परसेंटेज में ये कितना है, तो हमें ये मालूम करना है। अच्छा चलो फिर फार्मूले पर जाते हैं। फार्मूला हमारे साथ है एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर। अच्छा, उसके लिए हम डेटा लेंगे। डेटा आप लोगों को नज़र आ रहा है वहाँ पर कि मार्कअप जो है उसको हमने मालूम करना है, और जो एस है वो 675 है और जो कास्ट है वो 500 है, और आर हमने मालूम करना है। वी कैन यूज़ द फार्मूला अबाव, सो एस इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर। आप लोग इस फार्मूला को रीअरेंज करके आर के लिए इसको पहले से सॉल्व भी कर सकते हैं और उसके बाद वैल्यू पुट कर ले। मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट की है और इसके बाद आप इसको रीअरेंज करेंगे। अच्छा, 675 इंटू 500 इंटू 1 प्लस आर, बेसिक अलजबरा की मदद से हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और आर की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि आर को एक साइड पर बिल्कुल अकेला छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ें इससे शिफ्ट करने होंगे। तो जो चीज़ हम मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ तो वो अगर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन करेंगे, अगर एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन करेंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करके इस साइड को लेफ्ट पे लिखता हूँ और इस साइड को राइट पे लिखता हूँ, जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी साइमेट्री जो प्रॉपर्टी है इक्वलिटी का, वो मैंने यूज़ किया। ये चीज़ मैंने उस साइड पर लिख दिया और ये चीज़ मैंने इस साइड पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस आर को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर और 500 पर दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, तो 500 यहाँ पर कैंसिल होगी, यहाँ पर आर की डिवीजन में लिख जाएगा। ठीक है, 675 डिवाइड बाई 500। इसके बाद मैंने जो है आर को यहाँ पर छोड़ दिया, 1 इसके साथ एडिशन में है तो इस यहाँ पर आके इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी इस चीज़ को आप लोगों ने बेसिक अरिथमेटिक की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, तो r इक्वल टू ये जो है 500 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे भी लिखेंगे हम, ये आप लोग शायद कर सकोगे। ये फ्रैक्शन किस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही तरीका है। अच्छा, तो ये 675 को 500 से माइनस करने से और फिर उसको 500 पर डिवाइड करने से हमारे साथ आता है 0.35। ठीक है, और 0.35 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस पर मैंने आपको पढ़ाया था पहले, तो 0.35 को ये इससे डेसिमल पॉइंट कैंसिल करेंगे। ठीक है, या सैम्पल इसको 100 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.35 मीन्स 35/100। इस पॉइंट की जगह जो है हमने 1 लगा दिया और बाकी 20 जो तरीका है शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, तो ये हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में ऑटोमेटिकली 35/100 आ रहा है, तो 35/100 का मीन है 35%। जो परसेंटेज मार्कअप था वो भी हमने मालूम कर दिया। ठीक है, तो ये वही इसका जो है आंसर है। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट इज द कास्ट ऑफ अ स्टील कैबिनेट विच सेल्स पर RS एट 40 if द परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट इज 20%। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस उसका 840 है और परसेंटेज मार्कअप उसका 20% है। यहाँ पर हमने मालूम करना है कास्ट को, तो फिर से वही फार्मूला ले लेंगे। अभी उस फार्मूला में सिर्फ एग्जांपल से डेटा ले लेंगे। डेटा में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कहते हैं कि व्हाट इज़ द कास्ट, इसका मतलब ये कि कास्ट हमने मालूम करना है, और कहते हैं सेल प्राइस, तो सेल प्राइस मीन्स 840, और ये जो मार्कअप है परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट जो है वो 20% दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला है, उसी फार्मूला में फिर से वैल्यू पुट करके, लेकिन आप लोगों ने जो है एग्जाम्पल से सही तरीके से डेटा लेना है और फिर उसी डेटा को सही पोजीशन पर आप लोगों ने पुट करना है। अच्छा, तो एस की जगह हमने 840,
सी अपनी जगह पर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी ही नहीं है, इसको हम मालूम करेंगे। 1 प्लस आर मीन्स आर एज 20%। अभी 20% को इस साइड को मैंने इस साइड पर लिख दिया और ये साइड यहाँ पर आ गया, ठीक है, जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी साइमेट्री। अच्छा, सी इंटू 1 प्लस ये जो है 20/100 आ जाएगा, ठीक है। पहले ये क्या आ जाएगा 20/100, और ये मैंने 2 स्टेप इसमें किए हुए, एक तो इसको वहाँ पर शिफ्ट भी किया है और फिर 20% की जगह 20/100 लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद 20/100 मीन्स 0.20, ठीक है। अभी इस 0.20 को 1 के साथ ऐड करने से 1.20 बनता है। इसके बाद इस 1.20 को मैंने दोनों साइड पर डिवाइड करना है, दोनों साइड इसी 1.20 पर डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाए, शिफ्ट हो जाए। तो ये 840 डिवाइड बाई 1.20 आ जाएगा। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 700, ठीक है। तो 700 जो है इसका कास्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये थे जो पिछली वीडियो में हमने फार्मूला पढ़ा था, उस पर कुछ एग्जाम्पल थे। तो तकरीबन ये 3 किस्म के एग्जांपल होते, तकरीबन के मतलब एग्जैक्टली ये 3 किस्म के एग्जांपल होते हैं कि बस में आपको सेल प्राइस मालूम करना होता है, कभी कास्ट प्राइस मालूम करना होता है और कभी रेट मालूम करना होता है, ठीक है। इन तीनों से आप 3 फार्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यही है, कास्ट के लिए आप इसको थोड़ा मतलब रीअरेंज करके दूसरा फार्मूला बनेगा, और आर के लिए फिर से बुक में मौजूद भी है और आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका ईजी है, बस एक फार्मूला याद कर लो, उसकी जगह वैल्यूज पुट कर लो, उसके बाद रीअरेंजिंग से मतलब बेसिक अरिथमेटिक यूज़ करने से खुद ब खुद वही चीज़ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर सिंपल इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू वगैरह के बारे में। तो आज के लिए यही काफ़ी था। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।